प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन की पहली एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिसमें हमने आपको 2 वीडियो में प्रश्न हल करना सिखाए थे। आज हम इस वीडियो में उससे के आगे के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। आप उन दोनों वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों चलते हैं, आगे के प्रश्न हल करते हैं। देखो, ये हमने सब समझा दिया है। अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ये हम एक्सरसाइज आपको हल करा रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने आपको कहां तक करा दिए हैं, ये यहां तक 17 तक हमने हल आपको करना सिखा दिया है। अब हम आपको इस 18 नंबर क्वेश्चन से हल करना सिखाएंगे। तो चलते हैं। देखो बच्चों, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? देखो बच्चों, इसमें जो बात हो रही है वो ये है कि एक आयत है, ठीक है, ये आयत है और इसका परिमाप यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। तो इसका मतलब है कि इस आयत का परिमाप जो है वो है 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर तार है हमारे पास, तो ये बता रहा है कि इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो इसका मतलब बच्चों क्या है, यहाँ ये निकल रहा है कि ये जो तार है इससे हम कौन सी आकृति बनाएं जिससे कि इस तार द्वारा जो आयत बना था उसका क्षेत्रफल हमें अधिकतम प्राप्त हो। तो बच्चों, अब हमें आपको याद रखना होगा कि कोई भी आकृति इससे बनेगी, उसका क्षेत्रफल अधिक लाने के लिए हमें इस तार का एक वर्ग बनाना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिकतम होगा। इस आयत के जो आयत का परिमाप है और वर्ग का परिमाप है समान है, तब हमारा क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है, तो हम इस आयत से एक क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, और वर्ग क्या है, वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। यानी कि यहां से अगर हम तार को मोड़ेंगे तो इन चारों भुजाओं का योगफल क्या होगा बच्चों, 100 के बराबर होगा, यानी कि परिमाप के बराबर होगा। तो अब देखो बच्चों, हमें इस आयत से याद रखना होगा कि हमें क्या बनाना होगा, एक वर्ग बनाना होगा। तो लिखना होगा इस आयत से यदि हम वर्ग बनाते हैं तो आयत का क्षेत्रफल हमें अधिकतम प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, हमने वर्ग एक बना लिया ये। ठीक है, ये इसकी भुजा है। ठीक है, ये भुजाएं हैं, सभी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं वर्ग की। ठीक है, तो वर्ग का देखो, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, भुजा बराबर जो आएगा हमारा 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि वर्ग बना दिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग। और भुजा कितनी है, 25 का वर्ग। 25 का वर्ग का मतलब है 25 गुणे 25, तो ये हो जाएगा 625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा है इसलिए सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वाला आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों क्या है, अब 19 है, अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब घनाभ बच्चों जो होता है उसमें होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो, घनाभ जो होता है, घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, ये होती है। अब क्या है कि 60
सेंटीमीटर भुजा वाले घनों से। घन ऐसे हैं, देखो बच्चों, ये घन हमने आपको बता दिया था। अब देखो इस तरीके से बनता है घन, ठीक है, इस तरीके से। एक जो घन है वो लूडो का पासे के आकार का होता है, जो लूडो होता है और उसका जो पासा होता है 1 से 6 अंक तक लिखे होते हैं, उस तरीका से घन होता है, ठीक है। और घनाभ क्या होता है बच्चों, एक बक्सा होता है, ठीक है, जो बक्सा होता है वो हम घनाभ बोलते हैं। तो अब इस तरीके से जो है वो हम इस तरीके से हम रख रहे हैं, देखो 60 रख रहे हैं। अब देखो बच्चों इसमें क्या चीज बदल रही है, सिर्फ ये लंबाई बदल रही है और ऊंचाई, देखो ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई है, ठीक है बच्चों, ये लंबाई बढ़ती जा रही है। तो जितने हम घन रख रहे हैं उतनी उसकी लंबाई हो जा रही है। जैसे हमने देखो 1 2 3, एक लंबाई एक लंबाई एक लंबाई, तो 1 2 3। अगर हमने 3 रखे तो लंबाई 3 हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगी, 60 रखेंगे तो बच्चों कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। 60 घन हमने इस तरीके से लगा दिए हैं। तो इस लंबाई के क्रम में बढ़े तो लंबाई ही बढ़ रही है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर ही रहेगी और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। अब हमें क्या निकालना है, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ, देखो घनाभ का ये पूछ रहा है, घनाभ का नहीं, यहाँ पर गड़बड़ थोड़ा, ये क्षेत्रफल नहीं है, घनाभ का आयतन है बच्चों, इस घनाभ का क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पर ये काट देना, यहाँ घन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो घन सेंटीमीटर का मतलब आयतन, यानी कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, आयतन होता है बच्चों L V और H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है बच्चों। तो लंबाई कितनी हो गई बच्चों 60, चौड़ाई 1, ये 1, तो 60 घन सेंटीमीटर। तो 60 घन सेंटीमीटर ये हो गया, ये 60 घन सेंटीमीटर, ये वाला आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो एक घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन रखा है 36,000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर नहीं लिखा, खाली सेंटीमीटर लिखा है, थोड़ा गलत लिखा है, घन सेंटीमीटर कर लो। उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी है बच्चों, देखो चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है ये 40 सेंटीमीटर और लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। लंबाई क्या होगी, तो अब देखो बच्चों घनाभ का आयतन जो सूत्र होता है बच्चों, सूत्र से घनाभ का आयतन होता है LVH, ठीक है। अब देखो घनाभ का आयतन कितना है, यहाँ 36,000 लिख लो, L का मान हमें निकालना है, V का मान है 30 और यह है 40, ठीक है। अब देखो बच्चों अब हमें ये निकालना है, तो ये दोनों चीजें इसके नीचे आ जाएंगी। देखो L बराबर हो जाएगा 36,000 और बटे 30 गुणे 40, ठीक है। जो मान निकालना है गुणे में, तो ये भाग में चली जाएंगी। अब देखो बच्चों एक, ये देखो ये काट दिए, ठीक, तो यहाँ बचा 360 और 3 गुणे 4। अब देखो बच्चों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इतना हो गया। अब 120 बटे 4, 4 तियां, तो L बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 30 सेंटीमीटर ही आ गया। अब 30 सेंटीमीटर ही हमारी क्या रखी थी, चौड़ाई भी रखी थी। तो हम देखते हैं बच्चों, अब देखो ये 30 सेंटीमीटर कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों, दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब 21वां क्वेश्चन ये है कि आकृति दे रखी है इस तरीके से, देखो ये बनी हुई है आकृति, ठीक है, ये इस तरीके से दे रखी है। ये जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से यानी कि इधर से इधर, ये है 5 सेंटीमीटर,
ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। और इसके बाद है ये जो लंबाई दी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से। ऐसी ये भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर दे रखी। अब देखो बच्चों, इसमें देखो हमें करना क्या है। देखो इसे हमें यहाँ से ऐसे जोड़ दो, यहाँ से ऐसे जोड़ दो, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर ये भी दे रखी है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये भी हो गया। अब देखो इसमें 3 आकृतियां बनी, 1, 2 और 3। अब देखो पहली आकृति में लंबाई, ये देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई है, लंबाई कोई ले लो, ये से 1 सेंटीमीटर, और ये भी हमें पता है, तो यानी 1 गुणे 3। ऐसे देखो दूसरे का देखो लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी, 5 गुणे 1 हो गया। ऐसे देखो ये 3 नंबर, ये भी एक आयत बना हुआ है, आयत बने हुए हैं सभी, तो उसमें आयत का क्या होता है सूत्र, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई। तो अब हम देखो बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे इस आकृति का, आकृति का क्षेत्रफल, यानी कि तीनों आकृति जो दे रखी हैं, तीनों आकृति जो दे रखी हैं उनका क्षेत्रफल, यानी एक आकृति का क्षेत्रफल, ये दूसरी आकृति का क्षेत्रफल, तीसरी आकृति का क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे ये 1 है, ठीक है, तो 1 गुणे 3 प्लस दूसरे में देखो 5 गुणे 1, फिर ये देखो ये 3 गुणे 1, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है, 3 एकम 3, 5 और 3, तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो कहाँ रखा हुआ है 11 वर्ग सेंटीमीटर, देखो ये रखा है, घन में मत लगा देना। इसमें हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल में 2 राशियां होती हैं, तो 2 राशियों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वर्ग आएगा। 3 राशियों का गुणा करेंगे तो घन आएगा, तो हमने 2 राशियों का गुणा किया, इसलिए ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखो 22वां नंबर देखो बच्चों, एक साबुन की टिकिया की लंबाई इतनी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर। गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इतनी इतनी दे रखी है, तो ऐसी कितनी टिकियां रखी जा सकती। जब भी हमने आपको बताया है कि जब भी संख्या निकाली जाएगी तो जो बड़ा आयतन होगा या बड़ा क्षेत्रफल होगा या बड़ी लंबाई होगी, जितनी राशियां दे, इसमें कितनी रखी है, 1 2 3, तो 3 राशियां, और ऊपर ये टिकिए के भी 3 राशियां, तो बड़ी राशि कौन सी है, डिब्बा एक बड़ी राशि, यानी कि उसमें हमें रखना है। तो ये डिब्बे का आयतन बटे टिकिए का आयतन के बराबर, हाँ, बट रख देंगे हम। देखो कैसे, टिकियों की संख्या है, साबुन के टिकियों की संख्या, ठीक है, टिकियों की संख्या। अब देखो बच्चों गत्ते का आयतन बटे टिकिए का, साबुन की टिकिया है जो, उसका आयतन, टिकिए का आयतन। अब देखो बच्चों, अगर ये भी चीज ना याद रहे तो हमेशा रखो, ये बड़ी रखा हुआ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसे रखेंगे। अब देखो गत्ते का जो आयतन होता है LVH भी होता है, ऐसे टिकिया भी घनाव के आकार की है, दोनों कैसे घनाव के आकार के हैं, इसलिए इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनका आयतन होगा। तो यहाँ रख सकते हो यार, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, ये ऐसे L, B और H, ठीक है, ये तीनों राशियां। तो इसमें रखो 56 गुणे 40 गुणे 25। आपको यहां से परीक्षा हॉल में हल करना है, यहां से, ठीक है, और इसकी रख दो 7, 5 और 2.5। अब देखो 7 अट्ठे 56, 5 अट्ठे 40, इसका हटाया 0 बढ़ाया तो ये 10 बार कटेगा, तो 8 64 बच्चों कितना हो गया, 640 जो टिकियों की संख्या आ जाएगी बच्चों, 640 ये वाली, ठीक है। तो यहां से हल करोगे आप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इधर, लंबाई, चौड़ाई, तो नीचे भी लंबाई, चौड़ाई, लंबाई नीचे, अगर ऊपर भी लंबाई है तो नीचे भी लंबाई होगी। किन राशियों को हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 राशियां तो 3 राशियों से डिवाइड करेंगे, 2 राशियां तो 2 राशियों से डिवाइड करेंगे, 1 राशि है तो 1 राशि से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें रखा होगा वैसे ही हम उसको कर लेंगे। बस ये याद रखो, जब भी संख्या पूछी जाएगी तब, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 23वां क्वेश्चन है,
15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श जिसकी माप इतनी इतनी है तो बनाने में लगेंगे। अब देखो यही संख्या इसमें पूछी जा रही है, तो टाइलों की संख्या पूछी जा रही है बच्चों। टाइलों की संख्या किसमें बिछाया जाएगा? फर्श। अब फर्श के लिए क्या कितनी राशियां हैं? 2 राशियां हैं, तो इसका मतलब फर्श का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ऐसे ही हो गया टाइल का क्षेत्रफल। अब देखो फर्श का क्षेत्रफल, जो फर्श है वो लंबाई चौड़ाई में, यानी कि लंबाई चौड़ाई है इसकी, हमें लिखना पड़ेगा लंबाई चौड़ाई। और ये नीचे है टाइल कैसी है? वर्गाकार, तो इसका भुजा का वर्ग। ठीक है, या भुजा गुणे भुजा का वर्ग। अब देखो कितना रखना है? 3.6 मीटर गुणे 45, 4.5 लिखा है, 4.5 मीटर बटे, अब देखो क्या रखना है? 15 सेंटीमीटर, 15 का वर्ग। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमें ये सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में रखा है, ठीक है, या सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर में रखा हुआ, और ये मीटर में रखा हुआ है, तो देखो कैसे निकालेंगे? यहीं पे गलती हो सकती है बच्चों, टाइलों की संख्या, तो हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे। कैसे? 3.6 गुणे 100, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर गुणे, अब देखो 4.5 गुणे 100 सेंटीमीटर बटे, अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ? ये 15 सेंटीमीटर और गुणे 15 सेंटीमीटर, ये मतलब हो गया इसका। तो ये सेंटीमीटर से ऐसे कट गए। तो अब यहाँ कितना रहा? देखो इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, तो एक बार दशमलव है, तो देखो इस तरीके से एक बार यहाँ रख दिया, देखो ये वाला, ठीक है, ऐसे गुणे, ऐसे 45 और ये तो यहाँ पे दशमलव रख दिया बटे 15 गुणे 15। अब देखो ऊपर हो गया 360 गुणे 45 यानी 450, 15 गुणे 15, अब 15 तिया 45, 30 हो गया, 15 दूनी 30, तो 36 दूनी 72, तो 72 ये हो गया, और 2 जीरो आ गए बच्चों। ठीक है, 36 दूनी 72, एक ही जीरो है। ठीक है, ये एक जीरो है, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, 36 दूनी 72 और एक जीरो, तो 720 हमें टाइलों की संख्या प्राप्त हुई जो उस फर्श में बिछाई जाएंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों कहाँ है 720, ये वाला, यही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों कौन सा है कुछ, ये हो गया। इसके बाद एक आयताकार मैदान की विमाएं 120 मीटर 160 मीटर है, इसमें से 30 मीटर 40 मीटर विमाओं वाले कितने आकार मैदान काटे जा सकते हैं? बच्चों इसमें भी संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? मैदानों की संख्या है, मैदानों की संख्या। अब देखो इसमें मैदान कैसे है? लंबाई और चौड़ाई में, ये भी लंबाई और चौड़ाई, यानी कि बड़ा जो मैदान है बड़ा वाला वो ऊपर रहेगा, छोटा मैदान नीचे रहेगा। तो अब देखो मैदान इसमें से इतने वाले आयताकार मैदान, ठीक है, बड़े है नहीं, बड़े मैदान का क्षेत्रफल बटे छोटे मैदान का क्षेत्रफल, दोनों क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 120 मीटर, ये भी मीटर है, दोनों जगह मीटर है, सब जगह तो मीटर ना लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे भी मीटर और यहाँ पे भी मीटर है, तो अब मीटर ना लिखो, मीटर कट जाएंगे, तो 160 बटे, ठीक है, 30 और 40, देखो 4 चौको 16, ये 4 बार कटेगा, ये 3 चौको 12, ये भी 4 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएंगे। तो बड़े मैदान से हमें छोटे मैदान कितने
बनेंगे हमारे 16 बन जाएंगे। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा है, तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। हमने आपको बताया था कि कमरे की 4 दीवारी, यानी 4 का मतलब है 4 जो दीवार होती है उनका क्षेत्रफल। ठीक है, 4 दीवारी का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अब देखो बच्चों 2 हमने लिख लिया, लंबाई कितनी है देखो, दीवार जो 4 दीवारी हमें निकालना है। देखो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवार कितनी होती है 4, उनका तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये 10 रखो, 10 प्लस 8 और गुणे कितना हो गया 6, तो कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी ये 18, 18 दूनी 36, या ऐसे लिख लो। ठीक है, और ये हमने जोड़ लिया, इसका गुणा कर दिया, गुणे 6। ठीक है, 18 दूनी 36 और गुणे 6, तो कितना हो जाएगा 6 रंग 36, 7 से लेके 3 6 18 और 21। तो इतने वर्ग कैसे मीटर में दे रखा है, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 216 यानी जो कमरे की जो चारों दीवार हैं, ठीक है, उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 216 वर्ग मीटर। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो अगला, अगला है बच्चों देखो, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। देखो वर्गाकार, ये वर्ग का मतलब है चारों भुजाएं कैसी हों बराबर। ठीक है, तो हम क्या है, वर्गाकार खेत का क्या दे रखा है, परिमाप, परिमाप दे रखा है। परिमित का मत, परिमित या परिमाप एक ही बात होती है, परिमाप। ठीक है, परिमाप है वो 60 मीटर है, ये दे रखा है। तो हमें वर्गाकार खेत का यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे बच्चों होता है भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा बराबर हो गया 60। तो भुजा बराबर बच्चों कितना हो गया देखो 60/4। ये वर्गाकार खेत का परिमाप ये आ गया। ठीक है, हमने ये फार्मूला रख दिया, ये इसके बराबर रखा था। तो 15 चौकू होता है 60, तो ये हो गया 15। भुजा उसकी जो वर्गाकार खेत है उसकी भुजा आ गई हमारी 15 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, कितनी आ गई 15। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो अब देखो वर्गाकार जो खेत है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो हम कितनी आ गई थी 15 आ गई थी बच्चों। देखो ये 15 आ गई, तो 15 यहाँ रखेंगे, तो 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग मतलब 15 गुणे 15। ठीक है, और इसका वर्ग होता है 225, और ये दो राशियां गुणा हुआ है तो वर्ग आ जाएगा, वर्ग। अब मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये मीटर में था तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो 225 वर्ग मीटर, ये देखो ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर लेंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की इतनी गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो बच्चों जो है दे रखी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है, 1/1/2 गुनी है, 1/1/2। तो इसका मतलब हो गया चौड़ाई गुणे 2 एकम 2 3/2, यानी चौड़ाई का 3/2। अब खेत की चौड़ाई दे रखी है तो खेत की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ 14, 3/2। तो कितना हो जाएगा 2 7 14, 7 21, 21 मीटर उसकी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी दे रखी है उसकी 14। तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। और खेत का क्षेत्रफल, अब खेत में लंबाई और चौड़ाई है तो इसीलिए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी आयत के आकार का होगा। तो लंबाई कितनी है 21 और चौड़ाई है 14 बच्चों। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 से 29, तो 294 वर्ग मीटर ये हम खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। 294 का रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है,
इसी को बच्चों हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो 28वां, उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 मीटर हो। अब वर्ग हमें पता है कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा यानी कि भुजा कितनी है बच्चों 15, तो 15 चौकू 60, तो 60 मीटर ये उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब परिमाप 60 आ गया। क्षेत्रफल निकालना है। देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो ये 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है यानी कि 15 गुणे 15, तो कितना आ जाएगा 225 वर्ग मीटर। ठीक है, ये मीटर में, ये वर्ग मीटर में। तो अब देखो 60 देखो कहाँ लिखा हुआ है ये, और अब ये हमेशा ध्यान रखना है, कभी 225 और 60 भी लिखा हो सकता है, तो ये गलत है। पहले परिमाप होगा और फिर क्षेत्रफल। परिमाप कितना है, पहले 60 है हमारा, क्षेत्रफल कितना है 225। अगर दोनों ऑप्शन रखे होंगे 225 और 60 और 60 और 225, तो आप पहले ये देखना है कि हमें पहले क्या पूछा गया, परिमाप पूछा गया, तो परिमाप पहले लिखा होना चाहिए और क्षेत्रफल लिखा तो क्षेत्रफल लिखा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब एक आयताकार बाग की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, तो बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयताकार, देखो बच्चों आयताकार बाग, ठीक है, बाग का परिमाप बराबर होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इधर हमारे पास जगह नहीं तो मैं एक ही लाइन में लिख लेना बच्चों। ठीक है, तो 2 कितना हो गया 400 प्लस 300, तो कितना आ गया 700, ये हो गया 1400 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या पूछा, बाग का परिमाप हमारा क्या है 1400 मीटर है। 1400 मीटर का रखा हुआ, ये रखा हुआ। अब देखो यहाँ वर्ग मीटर, यहाँ मीटर मीटर, तो याद रखना है कि परिमाप में एक ही राशि आई है, गुणा नहीं हुआ है, 2 राशियां हैं लेकिन उनका जोड़ है, तो इसलिए मीटर ही आएगा, तो ये वाला आंसर होगा। ये भी आप गलत ना कर जाए, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा है, तो उसमें कितना पानी आएगा, यानी कि टैंक का आयतन निकलवाया गया है, टैंक का आयतन। अब टैंक जो है वो घनाभ के आकार का है, जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 5 गुणे 4 गुणे 3, 5 चौकू 20 बीतियां 60 घन। ठीक है, घन मीटर आ जाएगा, या मीटर क्यूब, यहाँ पे मीटर ऐसे, घन मीटर को मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखो ये लिखा हुआ है 60 मीटर की घात 3, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इस खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, जो वर्गाकार खेत है उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होती, उसकी भुजा होती है, यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक भुजा दे रखी होगी, भुजा है ना, भुजा है ये, लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं नच, दोनों बराबर होती हैं, इसलिए इसको भुजा मान लेते हैं। तो वर्गाकार जो खेत है उसकी भुजा हमें निकालनी होगी, तभी हम परिमाप निकाल पाएंगे। तो अब देखो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारा बच्चों, दे रखा है इतना। ठीक है, वर्ग मीटर। ठीक है, ये मीटर में, तो वर्गाकार खेत का जो सूत्र होगा वो भुजा स्क्वायर, तो इतना। ठीक, तो भुजा बराबर हमें निकालनी होगी, तो इसका अंडर रूट निकालना होगा 20। ठीक है, अब ये हमें 2025 का हमें घनमूल निकालना है, तो 2025 का हम 2025 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अब देखो बच्चों, इसको हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पीछे से ये दशमलव लगा होता है, इसलिए पीछे से जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 20 से ज्यादा हो, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25, तो 4 आ गया बच्चों, 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे, और 4 यहाँ, 4 चौको 16 यहाँ रखेंगे।
कितना बचेगा 4 यहाँ। फिर इनको जोड़ लेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ डैश कर देंगे यहाँ, ठीक। एक इधर वाली लाइन ही छोड़ देंगे, ये एक छोड़ देंगे, तो 8 पंच 40 और पचम 25 भी हो रहा है, तो 5 यहाँ रखेंगे, तो यहाँ 5 रखेंगे, पचम 25, 5 40 और 42, ठीक है। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके वर्गमूल निकालना, ये भाग विषय वर्गमूल निकालना आप वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 45 आ गया बच्चों, ठीक है, 45 मीटर। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें निकालना है वर्गाकार खेत का परिमाप निकालना है। तो 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 45, तो 180, 180 ये मीटर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 180 इस वर्गाकार खेत का परिमाप हमारा आ गया। तो अब देखते हैं बच्चों, देखो 180 कहाँ लिखा हुआ है, 180 ये लिखा हुआ है, तो 180 मीटर हमारा इस वर्गाकार खेत जो है उसका परिमाप हमें प्राप्त होगा। अब बच्चों अगली एक्सरसाइज है, अब हम पढ़ाएंगे आपको अभ्यास प्रश्नावली। ये इसके प्रश्न अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब इसके लिए आपको हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम इस तरीके से वीडियो आपके लिए हमेशा